जय हिंद दोस्तों। जमीन रजिस्ट्री जो आप कराने जाते हैं उसको लेकर सरकार की तरफ से अब नया कानून आने वाला है। पुराना जो रजिस्ट्रेशन अधिनियम है उसमें अब बदलाव किया जा रहा है। आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 अब उसमें बहुत बड़ा चेंजेज होने वाला है। अब क्या है, अब आपकी रजिस्ट्री ऑनलाइन ही हो जाएगी। इसके अलावा आप जो सेल डीड तैयार करते हैं या फिर एग्रीमेंट टू सेल तैयार करते हैं या फिर आप पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करवाते हैं या फिर सेल सर्टिफिकेट तैयार करवाते हैं या फिर मॉर्गेज सर्टिफिकेट तैयार करवाते हैं, तो इन सभी के लिए अब नियम बदल गया हुआ है। अब बिल्कुल पुख्ता काम होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पहले की तरह नहीं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे शहरों में पावर ऑफ अटॉर्नी पर ही जमीन बिक जाता है, बहुत सारे जगहों पे सेल ऑफ एग्रीमेंट पे ही जमीन खरीद बेच होता है। पूरा विस्तार से आप वीडियो देखेंगे, सारी चीज बताने जा रहा हूं कि क्या नियम आने वाला है और क्या आपको फायदा होने वाला है। अब जमीन को लेकर लड़ाइयां खत्म हो जाएगी, लोग एक दूसरे की जमीन बेईमानी नहीं कर पाएंगे, सब चीज पारदर्शी रहेगा। हर इंसान किसी के जमीन को ऑनलाइन देख सकता है, चाहे वो रजिस्ट्री हो, चाहे वो पावर ऑफ अटॉर्नी हो, चाहे आपने किसी को एग्रीमेंट बनाया है, हर चीज पारदर्शी रहेगा। आप छुपा नहीं सकते हैं। ये जो 117 साल पुराना रजिस्ट्रेशन अधिनियम है, इसमें क्या चेंजेस हुआ है पहले सुन लीजिए विस्तार से। आप कोई जमीन बेचने जाते हैं, कोई भी जमीन बेचते हैं, तो क्या होता है, जब जमीन खरीद बेच होता है तो खरीदने वाला बेचने वाला के बीच जब बयाना होता है, जो टोकन मनी होता है जिसे एडवांस मनी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक एग्रीमेंट आप तैयार करवाते हैं। किसी का जमीन खरीद रहे हैं तो एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट क्या बनता है, एक स्टाम्प पेपर लेकर आते हैं और उस पर जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा वगैरह लिख लेते हैं, दोनों का नाम एड्रेस वगैरह होता है, दोनों का सहमति रहता है और वहाँ क्या होता है कि एफिडेविट बन जाता है, दोनों का सिग्नेचर, एक दो विटनेस लगा के कर लेते हैं। अब होता क्या है कि कभी कभी जो प्रॉपर्टी डीलर है या फिर जमीन बेचने वाले व्यक्ति है, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 आदमी 3 आदमी को भी एग्रीमेंट कर देता है, एक जमीन को 2 जगह 3 जगह भी बेच देता है। ऐसे ऐसे मामले भी देखने को आया है। तो अब जो आप सेल के लिए एग्रीमेंट जो बनाएंगे किसी से, वो भी ऑनलाइन रहेगा। मतलब कि आप एक बार बना दिए तो दूसरा नहीं बना सकते हैं। वहां पे आपका आधार नंबर ऐड रहेगा, सारा डिटेल्स ऐड रहेगा। जैसे उस नंबर से दूसरा बनाने जाते हैं, वहां पे खुल के आ जाएगा कि पहले से ही जमीन के सेल एग्रीमेंट बन चुका है। तो सब चीज पारदर्शी हो जाएगा, बेईमानी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, स्टाम्प पेपर लेते हैं, सारे उसमें मजमून लिखाता है, उसके बाद जमीन का ब्यौरा बनता है, उसके बाद क्या होता है, नोटरी यहाँ जाते हैं और नोटरी इसको सर्टिफाइड कर देता है, ये वेरीफाइड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इस पर भी बहुत जगह पे जमीन खरीद बिक्री हो जाता है पावर के आधार पर, और ये पारदर्शी नहीं रहता। ये जो होता है, ये जो बनता पावर अटॉर्नी, ये जिसके पास रहता है उसी को पता रहता है। ये ऑनलाइन, इसका किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अब क्या है, पावर अटॉर्नी भी बना रहा है, उसका भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा, ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड रहेगा। बिना रजिस्टर्ड का पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं बनेगा। जैसे आप रजिस्ट्री कराते हैं जमीन की, इसी प्रकार से ये भी पावर ऑफ अटॉर्नी ऑनलाइन रजिस्टर्ड रहेगा। इसके अलावा किसी को प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं, इसके अलावा सेल सर्टिफिकेट बनाते हैं, इसी प्रकार से जमीन रजिस्ट्री कराते हैं, सब चीज अब ऑनलाइन पारदर्शी। जैसे जमीन बहुत सारे राज्यों में ये कर दिया गया है कि जमीन रजिस्ट्री ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड दिखता भी है, रिकॉर्ड होता भी है। लेकिन कई राज्यों में अभी ये नहीं हुआ है। आपको बता दूं कि पूरे देश में क्या है कि रजिस्ट्रेशन अधिनियम भारत सरकार का कानून है, लेकिन क्या है, सभी राज्यों को हक है ये कि उस कानून में संशोधन करें। तो सभी राज्य थोड़ा बहुत उसमें संशोधन करके चल रहे हैं, अपने अपने हिसाब से अपने अपने राज्य में लागू कर चुके हैं। हालांकि इसमें सहमति पड़ती है, कोई संशोधन करने के लिए भारत सरकार से सहमति लेना पड़ता है कि मैं अपने राज्य में ये संशोधन करने जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन एक्ट में, बिना सहमति के नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से कई राज्यों में अलग अलग नियम भी चल रहा है रजिस्ट्रेशन को लेकर। लेकिन ये जो कानून आ रहा है, ये जो संशोधन करके उसको, उस कानून को खत्म करके जो नया कानून आ रहा है 117 साल बाद, इसमें क्या है कि पूरे देश के लिए एक ही कानून लागू होगा। मतलब स्टेट कानून नहीं बना सकेगा, नहीं बदल सकेगा। पूरे देश में एक ही तरह का कानून होगा। रजिस्ट्री का तरीका वही होगा, रजिस्ट्री का सिस्टम वही रहेगा, हर चीज ऑनलाइन रहेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने का तरीका वही रहेगा, सेल डीड बनाने का तरीका वही रहेगा, सेल सर्टिफिकेट बनाने का तरीका वही रहेगा, सेल एग्रीमेंट बनाने का तरीका वही रहेगा। हर चीज रजिस्टर्ड रहेगा और ऑनलाइन रहेगा, पारदर्शी रहेगा। कोई भी कहीं से बैठे बैठे उस चीज की, कोई भी कहीं भी बैठे बैठे उस चीज को देख सकता है। उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता है, कुछ हटा नहीं सकता है, लेकिन देख जरूर सकता है। हाल ही के वर्षों में आप देखते होंगे देश में इतने भूमि विवाद बढ़ गए हैं, इतने भूमि विवाद बढ़ गए हैं कि सरकार को ये एक्शन लेना पड़ा है। अब क्या है कि इससे है कि विवाद बहुत कम हो जाएगा, जमीन को लेकर लड़ाइयां कम हो जाएगी, लोग फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगे, दूसरे के जमीन दूसरा कब्जा नहीं कर पाएंगे, दूसरा नहीं बेच पाएगा, एक जमीन को 2 जगह 3 जगह नहीं कोई बेच पाएगा। तो इस तरह से आपका आधार से सिस्टम रहेगा लिंक किया हुआ
कि आप एक जमीन को किसी दूसरे से बेचने जाते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये जमीन इसके नाम से था और उसके नाम से रजिस्ट्री हो चुकी है फलाने के नाम से। मतलब कि आप इस जमीन को दोबारा आप नहीं बेच सकते हैं। अभी क्या है, एक एक जमीन को दो दो तीन तीन लोगों से लोग रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। विभाग ने इस मसौदे पर आम जनता से राय मांगी है और ये बहुत जल्द इस पर कानून बनाया जाएगा और पूरे देश में ये लागू कर दिया जाएगा। अब हर चीज वन नेशन में लागू किया जा रहा है। जैसे देखे होंगे वन नेशन वन राशन कार्ड, पूरे देश में आपका राशन कार्ड काम करता है। वन नेशन वन डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार है, पूरे देश में काम करता है। इसी प्रकार से आप मोबाइल यूज जो करते थे, सिम था, तो पहले आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते थे तो रोमिंग लगता था, तो वन नेशन वन नंबर कर दिया गया। मतलब कि अब पूरे देश में कहीं भी आप जाते हैं अपने मोबाइल सिम को लेकर तो आपको किसी प्रकार का रोमिंग नहीं लगता है। ऐसे बहुत सारी चीजों में कर दिया गया। यहाँ तक कि आप कहीं पॉलिसी करा रहे हैं, किसी भी जिला में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कराए हुए हैं तो किसी भी जिला किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप उसका प्रीमियम भर लेते हैं। तो इसी प्रकार से अब जमीन का भी जो डॉक्यूमेंट्स है, जमीन का जो बेचने का तरीका, खरीदने का तरीका, हर चीज ऑनलाइन रहेगा। कहीं बैठे हुए कहीं का हर चीज देख पाएंगे, हर चीज पारदर्शी रहेगा। ये तो रजिस्ट्रेशन थोड़ा बहुत हो ही रहा था बहुत जगह पे ऑनलाइन, लेकिन अब पावर ऑफ अटॉर्नी भी होगा। यहाँ तक कि रेंट एग्रीमेंट, सेल सर्टिफिकेट, मॉर्गेज, ये सारा चीज ही ऑनलाइन अब हो जाएगा और तरीका सबका वही रहेगा। इसीलिए कहीं का कोई रहने वाला है अब अलग अलग तरीका सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको पता रहेगा कि ये चीज कैसे होता है, सभी लोगों को जानकारी हो जाएगी। दोस्तों, इसके बारे में आपके मन में क्या राय है? कुछ सवाल है, प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका कोई नया अपडेट आता है और भी इसमें कुछ जानकारी आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। आप सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी भी दबाइए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आभारी हूं आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।